गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरदा डिग्री कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वृंदा साबू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेकेंड ईयर वोकेशनल सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका सिलेबस ओवरव्यू लिया था और अब आज के इस वीडियो से हम फर्स्ट यूनिट से काम करना शुरू कर रहे हैं और पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? तो वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, जो कि हमारे करियर डेवलपमेंट की सबसे बड़ी सीढ़ी है। राइट बच्चों, तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली पर्सनालिटी होती क्या है, व्यक्तित्व होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं उसकी। तो पर्सनालिटी इज द रोल which the person or you can say actor displays to the public। मतलब पर्सनालिटी, व्यक्तित्व क्या है? तो ये एक व्यक्ति की भूमिका है, ठीक है, एक रोल है जो व्यक्ति दिन पर दिन निभाता है, रोजमर्रा की जिंदगी में अपने व्यक्तित्व को निभाता है, अलग अलग इन्वायरमेंट में, अलग अलग कल्चर में, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग जगह पर। राइट, तो आप फिर से इस डेफिनेशन को समझने की, इस परिभाषा को समझने की प्रयास कीजिए कि व्यक्ति क्या है। तो व्यक्ति एक कलाकार है जो अपनी भूमिका को लोगों के सामने निभाता है। और ये जो भूमिका है ये कहाँ से डेवलप हो रही है, ये जो व्यक्तित्व है ये कहाँ से डेवलप हो रहा है, इन सब बातों को हम अपने अगले पॉइंट्स में देखेंगे। तो एक बार फिर से डेफिनेशन को समझिए, क्या है? पर्सनालिटी इज द रोल। पर्सनालिटी क्या है? व्यक्तित्व क्या है? तो एक भूमिका है एक व्यक्ति की जो विच द पर्सन और यू कैन से एक्टर डिस्प्लेस टू द पब्लिक, जो लोगों के सामने अपनी भूमिका को दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। बच्चों, अब हम देखते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और आप बोल सकते हो उसकी प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहला है पर्सनालिटी इज ऑलवेज डायनामिक। मतलब ये है कि पर्सनालिटी, आपका जो व्यक्तित्व है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कुछ समय के साथ साथ, कुछ अनुभवों के साथ साथ, कुछ आपका कभी विकास होता है तो कभी आपका कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है आपके साथ कि आप कभी कभी पीछे जाने लगते हो। तो उस हिसाब से, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि जो पर्सनालिटी हमारी होती है वो डायनामिक होती है, स्टैटिक नहीं होती है, एक जैसी नहीं चलती है। पर हमें प्रयास ये करना है कि हम जो है हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से जाने जाए। तो हम कोशिश ये करें कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो एक जैसी बनी रहे और जो है हम उसमें विकास करें, डेवलपमेंट करें कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं और हमारी पर्सनालिटी में निखार कैसे ला सकते। ओके, नाउ पर्सनालिटी डिटरमाइन आवर थिंकिंग, रीजनिंग एंड एक्शन। ठीक है, थिंकिंग का मतलब होता है हमारी सोच। क्या आपकी पर्सनालिटी आपकी सोच को लोगों के सामने लेकर आती है? और क्या आपकी सोच आपकी पर्सनालिटी को लोगों के सामने लेके आती है? यस, ऑफ कोर्स। ठीक है, आप जब लोगों के सामने जाते हो तो जो आपके अंदर चलता होता है, जो आप सोचते हो, वो आपके चेहरे के द्वारा, आपके एक्सप्रेशंस के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा लोगों के सामने आप उन चीज़ों को प्रेजेंट करते हो, व्यतीत करते हो। मतलब जो आपकी सोच है वो भी आपकी पर्सनालिटी को शो करती है। आपकी रीजनिंग, आप किस तरीके से अपना बौद्धिक प्रचार कर रहे हैं, ये भी पर्सनालिटी के साथ चलता है। और मतलब आप किस तरीके से सोच पा रहे हो, थिंकिंग में आप सोच रहे हो और क्या तरीका है
आपका सोचने का वो आप रीजनिंग देख रहे हो, और एक्शन, उसके बाद आप क्या क्रियाएं कर रहे हो, ये भी आपकी पर्सनालिटी की प्रकृति में आता है, राइट। आप जिस प्रकार की क्रियाएं करेंगे, एक्शन करेंगे, वो बताया जाएगा, उससे आप डिसाइडेड होंगे कि देखिए किस पर्सनालिटी के व्यक्ति है, राइट। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी इज बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, और आप इसको कह सकते हैं आउटर एंड इनर। केवल फिजिकल पर्सनालिटी से आपको नहीं पहचाना जाता है। फिजिकल मतलब जो आप दिख रहे हैं, आपकी जो लंबाई है, आपकी जो सुंदरता है, आपका फिजिक्स जो बोला जाता है, ये केवल एक ही पर्सनालिटी का स्वरूप है। पर्सनालिटी जो है दोनों हिसाब से पहचानी जाती है, जैसे इनर और आउटर दोनों ही व्यक्तित्व को जब हम आंकते हैं तो एक पर्सनालिटी का निर्धारण होता है, राइट। फिजिकल मतलब आपका शारीरिक स्वरूप, और मतलब साइकोलॉजिकल मतलब कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आपका आंतरिक स्वरूप, राइट। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी रेफर्स थ्रू सोशल इंटरैक्शन। जैसे जैसे आप समाज से इंटरैक्ट करते हैं, मतलब आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी, जैसे जैसे आप उनसे इंटरैक्ट करते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप अनुभव करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, और उन एक्सपीरियंस के थ्रू आप उन चीज़ों को अपनी पर्सनालिटी में लेने का प्रयास करते हो और देने का भी प्रयास करते हो। तो क्या बोला हमने? पर्सनालिटी रेफर्स थ्रू सोशल इंटरैक्शन, ओके। एंड लास्ट वन इज personality refers to the process of adjustment to our environment। हमारा जो वातावरण है, environment it means वातावरण, और एडजस्टमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या सुनिए, पर्सनालिटी किस चीज को रेफर कर रही है? प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू अवर एनवायरनमेंट। देखिए हमारे पास जैसे जैसे इन्वायरमेंट हमें जो जो चीज़ें देता है, उस हिसाब से हमारी पर्सनालिटी रिएक्ट करती है, राइट। सपोज कभी ऐसा हो जाता है कि पानी आ रहा है और उस वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमारा कार्य ये बनता है कि हम उस तरीके से रिएक्ट करें, राइट। या जैसे छोटी सी बात, अगर हमारे घर में आज नल की प्रॉब्लम हो गई है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम छोटा सा, तो अब हम नल कहाँ से, हम पानी कहाँ से लाए, और अगर इसके कारण हम पैनिक हो रहे हैं तो ये हमारे पर्सनालिटी में क्या कर रहा है, आप स्वयं सोचें। और अब बात ये है कि किस तरीके से हम अपने सिचुएशन को एडजस्ट कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को एडजस्ट करके आगे चल रहे हैं, क्या हम उसका कोई दूसरा ऑप्शन निकाल पा रहे हैं और निकाल पा रहे। देखिए छोटी छोटी हमने, आप कभी ऑब्जर्व करिए, हम छोटी छोटी सी बातों पर पैनिक हो जाते हैं। जो हमारी आदतें क्या होती है, हम अपनी आदतों के, हमारे रूटीन के हिसाब से चलना पसंद करते हैं, पर कभी कभी हम रूटीन से हटकर भी हमें जाना होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और उन्हें हमें एक्सेप्ट करना होता है। तो ये मैंने एक छोटे छोटे घरेलू एग्जाम्पल से आपको बताया कि किस तरीके से एनवायरनमेंट में चेंज आता है, कैसे आप पैनिक होते हो। तो बच्चों बात यह है, हमें पैनिक नहीं होना है। कई बार जो हमें चीज़ चाहिए रहती है वो हमें नहीं मिलती है, तो उसका कारण ढूंढिए क्यों नहीं मिल पाई है, और उसे अब अच्छी तरीके से अगले स्टेप के थ्रू पाने का प्रयास कीजिए, कोशिश करिए। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो यही हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत अच्छा स्वरूप है कि हमें हमेशा एक प्रयास करते रहना है, जिससे हमारे व्यक्तित्व में विकास आए। थैंक यू बच्चों।